आप कह रहे हैं कि पितृपक्ष में एक भ्रांति है कि कोई भी नया चीज खरीदनी नहीं चाहिए। देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि भ्रांति, ये सब वहम है कि कोई नई चीज नहीं खरीद। क्या है कि अतीत में, पुराने समय की बात है, गांव में लोग बड़े पर्टिकुलर, बड़े विधि के अनुसार ये श्राद्ध करते थे। उसमें पूजा पाठ, कर्म कांड, पिंडदान, भोजन बनाना, ब्राह्मणों को बुलाना बड़े विस्तृत रूप से करते थे। उसमें समय काफी लगता था। और दूसरी बात क्या है कि हमारे घर से, गांव से जो बाजार होते थे वो थोड़ी दूर होते थे, तो वो पितृपक्ष में इतना, पितरों के निमित्त इतना व्यस्त रहते थे कि दूर जाने का समय मिलता नहीं था। आज हुआ क्या, आज बाजार बिल्कुल घर के पास आ गया, लेकिन हुआ क्या, सांप निकल गया और हम लकीर को पीटते रह गए। आपको इन चीजों में कोई भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। पितृ पक्ष में किसी चीज को भी खरीदने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, बल्कि अगर पितृ देख रहे हैं तो वो कितने प्रसन्न होंगे कि उनके संतान पीछे से कितने सुंदर तरीके से, कितने आनंदमय तरीके से भोग भोगते हुए अपना जीवन को जी रहे हैं। इन भ्रांतियों से निकलना चाहिए। पितृपक्ष में भयभीत होकर अपने पितरों के निमित्त, माँ बाप के निमित्त, दादा दादी के निमित्त, बुजुर्गों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त कोई आपको शुभ कर्म की जरूरत नहीं, बड़े प्रेम से करने की जरूरत है। लोग डरे पड़े हैं, भय से उनको भयभीत किया गया है। अगर ये नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। भगवान श्री रामचंद्र को वनवास मिला तो क्या उनको भी पितृदोष लगा होता? सीता का हरण हो गया, क्या उनको भी पितृदोष लगा होता? भगवान श्री कृष्ण को चोरी का इल्जाम लग गया, क्या उनको भी पितृदोष लगा हुआ था? और दूसरी तरफ देखो, भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ, पितृदोष लगा होता। राजा परीक्षित को सांप ने डसने का श्राप मिल गया, तो क्या पितृ? ये जीवन है, ये उतराई चढ़ाई के साथ चलता है। कोई जीवन ऐसा नहीं जिसमें सुख नहीं और दुख नहीं। लेकिन ये भ्रांतियों से निकलो कि पितृदोष है, पितृदोष है। पितरों के निमित्त बड़ी श्रद्धा से श्राद्धों में कुछ ना कुछ शुभ कर्म कीजिए, देखना आपके मन को शांति मिलेगी। कि जिस आदमी ने जीवन पर्यंत माँ बाप की जीते जी तो सेवा की नहीं है, उसको बाद में करने का क्या कोई फायदा है? देखो, क्यों किसी को रोकते हो? पहली बात तो ये है, पता नहीं उस लाइफ में क्या सर्कमस्टांसेस थे। और दूसरी बात ये है, माँ बाप के भाग्य में सेवा करवानी नहीं लिखी होगी, फिर पुत्र के भाग्य में नहीं होगी। अगर वो माता पिता के मृत्यु के बाद भी अगर वो पितरों के निमित्त कोई दान कर रहा है, कोई शुभ कर्म कर रहा है, किसी को भोज करवा रहा है, कोई रक्तदान कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, और आप उसको भी रोक दो कि जीते जी तो की नहीं और बाद में भी नहीं। जो आदमी कुछ कर रहा है उसको रोकिए मत। अगर कोई आदमी कर रहा है तो मेरे को बताओ इसमें नुकसान क्या है? जिसने माँ बाप की सेवा जीवन में जीते जी नहीं की, उसके प्रारब्ध में लिखी थी, भाग्य में लिखी थी। आज जो भी कर रहा है, जब भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, उसको रोकना नहीं चाहिए। पितरों की पुण्य स्मृति में कुछ ना कुछ आदमी को शुभ कर्म करना चाहिए।